कब्जे की जंग पीटीआई बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात, बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। गुफ्तगू में क्या कहा गया आप भी सुनिए। वहां पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने हाँ कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच हाँ नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ। उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए, वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। नहीं मैंने जी क्या नहीं, बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब हाँ, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती हैं ये हाँ, तो है ही झूठ। हम तो अच्छा। गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे ठीक में है, इसी नौ। हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडियो लीक जो है वो सामने आ चुकी है और इसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बुशरा बीबी किस तरह से एडवोकेट लतीफ खोसा, जो कि इंतहाई सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, उनके साथ अपने एक तरह से खानदानी मामलात पर दुख सुख कर रही हैं और दोनों आपस में गिले शिकवे कर रहे हैं। और जो ये गिले शिकवे या दुख सुख है, उनकी जो बेसिक आप कह लें कि बोन ऑफ कंटेंशन है, वो है साबिक वजीर आजम, साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनें हैं, जिनके हवाले से दोनों आपस में गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। जो लतीफ खोसा हैं, उनको शिकवा है कि बुशरा बीबी की तीनों नंदों ने उनके साथ भी जो है बदतमीजी की, जबकि बुशरा बीबी जो है वो पहले से ही अपने तीनों नंदों की एक तरह से शिकायत लगाती दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जी मेरी नंदों की वजह से काफी ज्यादा बात बढ़ गई और मैंने उनके साथ बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये चीजें जो है पहले भी मीडिया के अंदर आ रही थी कि साबिक वजीर आजम की अहलिया और उनकी बहनों के दरमियान काफी ज्यादा इख्तलाफात जो है वो पाए जाते हैं। और अब हम सब जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किस तरह से जो पीटीआई है उसको अपने नए सरबराह या चेयरमैन का इंतखाब भी करना है और पार्टी पर असर रसूख का जो मामला है उसमें यकीनी तौर पर बुशरा बीबी जो है वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनका भी एक खास हल्का असर जो है वो मौजूद है। जो खान साहब की बहनें हैं वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही हैं अपने भाई के ऊपर हर तरह के फैसलों के हवाले से। तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, एक तरफ बुशरा बीबी हैं और एक तरफ उनकी नंदे हैं, तो ये पीटीआई जो है अब लगता है ऐसे ही है कि नंद भावज की लड़ाई का शिकार होता दिखाई दे रही है। और वो जो खानदानी सियासत होती है, रिवायती घरेलू सियासत होती है, सास बहू के झगड़े होते हैं, नंद बहू के झगड़े होते हैं, नंद भावज के झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े जो हैं वो पीटीआई की जो आला तरीन लीडरशिप है वहां तक पहुंच चुके हैं और पार्टी पे गालिबन कब्जे की या कब्जा ना से आप उसको कह लें कि इन्फ्लुएंस करने की जो जद्दोजहद है, उसमें एक तरफ तो बुशरा बीबी भी भरपूर स्ट्रगल करती, अपनी नंदों को काउंटर करती दिखाई दे रही है, लेकिन जो ऑडियो है उससे ये भी ठीक है जाहिर होता है सलमान कि अमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल तजज़ियाकार ने। जी अब्दुल्ला हमीद गुल, बताइएगा कि पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ा अफसोस की बात है। आप देखें, ये पार्टी पे तो कब्जे ऐसे ही होते हैं। कोई पहली ये पार्टी नहीं है जिस पर ये वारदात हुई। पहले भी इस तरह की पार्टियों के ऊपर आता रहा। फिर ऑडियो लीक्स के ऊपर तो यह है कि जज साहिबान के ऊपर भी आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने फॉरेंसिक कराने की कोशिश नहीं की। कोई ये मानना ही नहीं चाहता। बल्कि मुझे याद है कि बाबर अवान साहब ने जब फॉरेंसिक की दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम फॉरेंसिक नहीं कराना चाहते। उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। क्यों वापस ले ली थी? सच्चाई थी, सदाकत थी, और वो फॉरेंसिक वो ऑडियो लीक्स नहीं थी माजी में जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बातें आई।
चाहे वो जज साहिबान के हवाले से आएँ, चाहे वो ज़ाती ऑडियो लीक्स आएँ या किसी ख़वातीन के साथ बातचीत की थी, या कोई पर्सनल मैटर थे या कोई फाइनेंशियल मैटर्स थे या मुल्की मैटर्स थे, चाहे वो IMF और वर्ल्ड बैंक को जो है मदद ना करने की और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने की, उन चीज़ों को चैलेंज क्यों नहीं किया गया? बात तो ये है, अगर आपको पाकिस्तान के फोरेंसिक इदारों पर एतबार नहीं है तो गैर ममालिक की मदद ले सकते हैं आप, लेकिन वहाँ भी नहीं ली गई। इसका मतलब ये है कि ये तमाम लीक्स जो हैं ये सही हैं। देखना अब ये है कि इसके अंदर अगर ये पार्टी के ऊपर कब्जे करने की बात है, तो मैं अभी कहीं बैठा हुआ था तो यही बात कर रहा था कि गौहर साहब को जो नामजद किया, क्या वो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी नुक्स नहीं है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि बाकायदा एक पार्टी की मशावरती कौंसिल बैठती है जिसमें एग्जेक्टिव्स बैठते हैं और वो फिर फैसला करते हैं और फिर एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसका एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसको बाईपास किया गया। तो ये एक जहाँ लिहाज से अच्छा भी है कि मौरूसियत को जो PTI ने कम से कम उसमें नहीं लाए कि जी बुशरा साहिबा या उसके अंदर अलीमा खान साहिबा, क्योंकि हमने देखा कि वकला का एक जलूस निकलता है, एक एहतजाज बुलंद होता है, एक दिन बुशरा साहिबा के हक में और अगले दिन जो है वो अलीमा साहिबा के हक में, फिर वो मुखालफत भी करते हैं एक दूसरे की। तो ये भी हमने सब देखा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जो जमहूरी निज़ाम है उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अंदर अपना जमहूरियत का सिस्टम मौजूद है। मुल्क में जमहूरियत चाहने वाले अपने घर में जमहूरियत जो है वो रखना नहीं चाहते, मौरूसियत को आप जो है वो हवा देते हैं और फिर पार्टी की इक़्तिदार के लिए जंग हो रही है। क्या आवाम जो है उसको तस्लीम कर लेगी? क्या उनकी लीडरशिप जो है वो इसको कबूल कर लेगी? और फिर क्या कोई इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है कि फिर फैसले जेल से ही ना होंगे या कोई और करेगा? तो ये अभी बहुत सारे मेरे ख्याल में इसमें मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। 20 दिन का टाइम दिया गया है और फिर 10 तारीख को मेरे ख्याल में इलेक्शन शेड्यूल जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। इन सारे मामलात को अगर हम सामने रखें तो मेरे ख्याल है कि ये जब मुख्तलिफ भांत की बोलियां बोलने वाले आपस में मिलते हैं तो सांझे की हंडिया जो है वो चौराहे में फूटती है, जिसके असरात जो है वो मुआशरा देखता है और फिर एक ऐसा हाल पैदा कर दिया जाता है जिसके अंदर लोगों को इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से एतबार उठता जा रहा है। ये है वो हमारा अलमिया जिसको हमने सोचना है और मेरे ख्याल में बड़े सब्र और तहम्मुल से आवाम को भी जो है इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी बदहाली और मुश्किलात से निकालना होगा। दहशतगर्दी के मामलात आए दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार करना होगा ताकि पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन अफसोस ये है कि हम यहाँ जो बुनियादी इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू करने नहीं चाहता, कोई गरीबों की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई अफरात ज़र बढ़ने की बात नहीं कर रहा, कोई जो है वो डॉलर ना मिलने की बात नहीं कर रहा, कोई जो है वो पाकिस्तान के साथ जो तिजारती मामलात चल रहे हैं, मुश्किलात हैं जो ताजिर बरादरी को हैं, आम आदमी को रोटी रोशनी रोजगार का मसला है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से जो है वो नीचे रह रहे हैं। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? तो फिर मेरे ख्याल में इस टाइम पे जो बहस ला हासिल है उसमें पढ़ने के बजाय और पार्टियों के अंदर एक दूसरे की जो टांग खींचने के बजाय एक मुस्तकबिल का बुनियादी मंसूबा लेके सामने अवाम के रखें ताकि इस गरीब अवाम को, इस दुखी अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, कुछ सुख का सांस मिल सके, बजाय इसके कि सियासत की नज़र हर चीज़ कर दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल। सलमान अवान, आप हमें बताइएगा कि क्या नंद भाभी में पहले से ही इख्तलाफात थे? तहरीक इंसाफ में नंद और भाभी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। पार्टी पर कब्जे की जंग, PTI बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ गई। आपने सुना भी उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा। तहरीक इंसाफ में नंद और भाभी के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ है वो पार्टी पर कब्जे की जंग है। PTI और ख़ानदानी सियासत अखाड़े में आ गई है। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात सामने आ गए हैं खुलकर। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आई जिसका कुछ हिस्सा आपने सुना। तहरीक इंसाफ में नंद और भाभी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया है। पार्टी पर कब्जे की जंग, PTI बनी ख़ानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के क्या इख्तलाफात थे, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं।
آپ کو بتائیں کہ بشرا بیوی اور لطیف کھوسا کی ٹیلی فونک گفتگو بھی سامنے آ گئی ہے۔ تحریک انصاف میں نند اور بھابھی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ پارٹی پر قبضے کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی خاندانی سیاست کا اکھاڑا بن گئی ہے۔ سید محمد علی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ سید محمد علی بتائیے گا، کیا یہ اندرونی چپقلش پارٹی سیاست اور الیکشن پر بھی کیا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جو ایک فیک نیریٹو اس جماعت نے مرتب کیا تھا ریاست مدینہ کے متبرک نام کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق اب جب عوام کے سامنے آ رہے ہیں اور کہ ان کے نظریات بیانیے کا جو گھر کے حالات